करो और परमात्मा के पास जाओ, रहो एंड पास विद ऑनर्स रहो। तो 4 पासेस हैं, एक टेस्ट को पास करना, अ, उससे उससे उभरना, परमात्मा के पास रहना और पास विद ऑनर्स बनना। ओम शांति। जी, 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 बिल्कुल एक्यूरेट सुनाया आपने। बहुत अच्छा। तो बाबा ने वारिस बनने के लिए आज कौन क्या कहा हमें? वारिस बनने के लिए हमें क्या करना है? वारिस बनने के लिए बाबा का धारणा का पॉइंट है, पहला पॉइंट बता सकते हैं, देख के भी बता सकते हो आप। ओम शांति। अपना कर्म बंधन चुक्त करना है, ये इसके बाद हम ये कर सकेंगे, वारिस बन सकेंगे बाबा के। बाप की जो राय मिलती है उस पर चलना है। ओम शांति। जी भाई जी, बिल्कुल परफेक्ट। ये एक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था। बाबा ने जो टाइटल में कहा ना, सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता, जो ये टाइटल था ये आज की मुरली में था क्या? मुझे आत्मा को तो जी भाई जी, था आज की मुरली में भी। तो आपके व्यक्त जो सुबह वक्त पड़ी थी, कल पड़ी थी, उसमें भी था और अब आज भी था भाई जी। होमवर्क टाइटल भी आपको यही दिए थे, होमवर्क भी आपने ही दिए थे, ये दोनों दिए थे। शांति नहीं, साकार मुरली की बात कर रहे हैं कि जो टाइटल था वो मेन मुरली में था क्या, किधर ऐसे? हाँ जी, स्टार्टिंग में ही था जी, मेन में ही। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और कोई कुछ बताना चाहता है? अपना कोई अनुभव हो, कोई पॉइंट धारणा का अच्छा लगा हो, कोई भी चीज अच्छी लगी हो आपको मुरली में से, आज आप सुना सकते हो सभी। बाबा ने आज प्रतिज्ञा करो, मुझे क्या दान दे दो, क्या दान मांगे बाबा ने प्रतिज्ञा में हमारे से आज? दान में बाबा ने क्या चीज मांगी है, प्रतिज्ञा करवाई है हमारे से? पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाइए। नहीं भाई, बाबा ने कहा जी प्रतिज्ञा करो, मुझे मुझे 5 विकार दान में करो। बात तो वही है, लेकिन बाबा ने जो मुरली में कहा ना, मुझे 5 विकार दान करो, ये कहा भाई जी। ये राखी बंधन 5000 पहले वर्ष भी होता है, अगली लाइन ये है ना, पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो। बात तो वहीं की वहीं आ गई, लेकिन घुमा फिर आगे बाबा ने कही है आज। बाबा हमारे चतुर है ना, बाबा कहते मैं चतुराई दिखाता हूँ। बाबा चतुराई दिखाई है यहाँ पे भी। भाई आज मुरली कौन रीड करने वाले हैं? साईं साईं नाम लिखा था लिस्ट में तो। 1 मिनट चेक करते हैं। प्रिया दीदी का नाम दिख रहा है। प्रिया दीदी आए हैं, अवेलेबल हैं, ग्रुप में है प्रिया दीदी जी? प्रिया कौशल दीदी जी हैं? डॉक्टर प्रिया दीदी जी। हाँ जी, वही है ना, प्रिया कौशल दीदी, डॉक्टर प्रिया कौशल दीदी जी। शायद ग्रुप में नहीं है कोई तो अभी और। मनसा सेवा करना है ना? हाँ जी, अभी तो करना है मंचा सेवा, देखते हैं उसके बाद देखते हैं भाई जी। आपको होस्ट बना देते हैं, फिर आप देख लेना। जी।
हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ।
सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो आज की मुरली प्रिया दीदी जी पढ़ने वाले हैं। ज्वाइन हुए हैं क्या? शायद दीदी जी ज्वाइन नहीं हुए हैं। और कोई निमित्त बनना चाहेगा मुरली रीड करने के लिए? भाई हम ही रीड करते हैं आज। ठीक है, चलेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 30 नवंबर 2013। मुरली का टाइटल है प्राण प्यारे वक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा अव्यक्त मिलन के चात्रक आत्माएं। बाप दादा के प्यार में समाई हुई संगम की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण भाग्यवान आत्माएं। ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाल समाचार। आज 30 नवंबर 2013 को अव्यक्त मिलन के यूपी सेवा टर्न में भारत तथा विदेश से लगभग 15,000 भाई बहने अपने शांतिवन में पहुंचे हुए हैं। ड्रामा की कल पहले की नून प्रमाण आज अव्यक्त बाप दादा का मिलन व्यक्त में दादी गुलजार जी के द्वारा होना था, लेकिन ऑपरेशन के बाद दादी जी को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मुंबई में आबू आना नहीं हुआ। आगे बाप दादा कहते हैं, आज सभी अमृत वेले से बाप दादा की यादों में खोए हुए थे। बहुत अच्छा शांत अव्यक्त वातावरण था। शाम को 4 बजे से डायमंड हॉल में सभी अव्यक्त स्थिति द्वारा वक्त मिलन की अनुभूति के लिए पहुंच गए। पहले सूर्य भाई ने विशेष योग कमेंट्री के साथ अव्यक्त मुरलियों के प्रति अपनी प्रेरणाएं दी। फिर 6 से 7 बजे तक बहुत शक्तिशाली योग चला तथा व्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली सभी ने सुनी वह वीडियो द्वारा देखी। 7 बजे सभी दादियां मुख्य भाई बहन स्टेज पर आए। उसके पश्चात मुंबई में गुलजार दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी ने पूरा दृश्य देखा। फिर सभी के प्रति गुलजार दादी ने बाप दादा का संदेश सुनाया। ओम शांति। आप सबको प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास वतन में पहुंची। आप सबकी याद प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास वतन में पहुंची। बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठे थे और मैं जब बाबा के सामने गई तो बाप दादा ने मुझे बहुत मीठा मुस्कुराते मिलन मनाया। बाप दादा ने बहुत मीठा मुस्कुराते मिलन मनाया और कहा, आओ मेरे दिल का हार, आज किसकी याद लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो आपके सिकलदे यूपी वाले बच्चे आपसे मिलन मनाने आए हैं। तो ऐसे लगा जैसे बाप दादा अपने कमरे में बैठे हुए भी वहां नहीं है। जैसे बाबा सभी बच्चों को बहुत बहुत मीठी दृष्टि देते मिलन मना रहे थे और बैठे हुए सब बच्चे बहुत बहुत प्यार से मिलन मना रहे थे। फिर बाबा बोले, सभी बच्चे बाप दादा के दिल के हार हो। बाबा जब हर एक बच्चे को दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि देते हुए ऐसा लगा जैसे बाबा एक एक को जिसको भी देख रहे थे ना उनसे कुछ बोल रहे थे। हम तो वह नहीं सुन सकी, लेकिन बाबा को जो सूरत और मूर्त है लेकिन बाबा की जो सूरत और मूर्त है वह एक एक को जैसे गले भी लगा रहे थे, लेकिन गले लगाते हुए जैसे अपने में समा रहे हैं। यह सीन पहले देखी। फिर बाबा बोले, बच्चों का बाप से प्यार और बाप का बच्चों से प्यार, यह भी संगम का विशेष भाग्य है। बाप हर बच्चे को देख, चाहे लास्ट है चाहे फर्स्ट है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपनी चीज होती है तो उसको कितने प्यार से देखते हैं, हाथ से ऐसे प्यार से करते हैं।
हाथ से ऐसे प्यार करते हैं। ऐसे बाप दादा भी जैसे एक एक को दृष्टि द्वारा ऐसे ही प्यार कर रहा था, जैसे रूबरू प्यार कर रहा है। और सभी को फीलिंग भी जो आ रही थी वह यही आ रही थी जैसे बाबा सम्मुख मिल रहे हैं। सबके नैनों में पानी भरा हुआ था, सबके नैनों में पानी भरा हुआ था, गिरता नहीं था लेकिन समाया हुआ था। हम भी देख रहे थे बाबा कैसे एक एक बच्चे से मिलन मना रहे हैं। उसके बाद बाबा ने बोला, देखो बच्चे, संगम युग पर बाप का पाठ चल रहा है, लेकिन जानने वाले आप सिकलदे बच्चे और एक एक को बाबा नंबरवार ऐसी मीठी दृष्टि दे रहे थे जैसे एक एक से कुछ बात कह रहे हैं। तो हमने बाबा को कहा, बाबा आप तो बातें कर रहे हैं लेकिन हम तो सुनते नहीं। तो बाबा ने कहा, यह जो आए हुए बच्चे हैं ना, उन्हों के दिल का आवाज, दिल की आस बाबा ही जाने। एक एक बच्चा देखो बाबा को कैसे देख रहा है, जैसे कोई प्यासा होता है। बाबा बोले, देखो ड्रामा में यह भी ढूंढा हुआ था, लेकिन हर एक बच्चे के दिल का समाचार बाबा जाने और कहीं नहीं जान सकते। बाबा जाने एक एक बच्चे के दिल में अभी क्या चल रहा है। बाप खुश भी होता है कि हर एक बच्चे का बाप से कितना जिगरी प्यार है, और बाप का तो है ही, और बाप का तो है ही। बाबा ने कहा, देखो बाबा का प्यार नहीं होता तो आप लोगों को कहाँ से ढूंढा। कोई फॉरेन से आया है, कोई इंडिया के भिन्न भिन्न स्थानों से, सबको बाबा ने ढूंढा ना। तो इतना बाबा का प्यार है। जो मेरे बच्चे गुम हो गए थे उनको ढूंढकर अपने पास बुला लिया। ऐसे कहते बाबा दृष्टि देते गए। सभी सुनते हुए जैसे प्यार में समाये हुए थे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने आए हुए ग्रुप में एक को दृष्टि भी दी है और होवनहार बच्चे कह करके याद प्यार भी दिया है। बाबा छोड़ता नहीं है। जैसे बच्चे बाबा को छोड़ते नहीं है, वैसे बाबा भी बच्चों के प्यार को छोड़ते नहीं है। और बाबा देख रहा है कि आए हुए जो बच्चे हैं उन्हों के दिल में डबल बातें चल रही हैं। एक तो प्यार आ रहा है, बस बाबा मिला क्योंकि सीन देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि समझ भी रहे हैं कि हम आए हैं, बाबा कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। लेकिन एक का प्यार बाप के दिल में समा गया है। ऐसे बाबा ने बोला। फिर मेरे को कहा, बच्ची, अभी समय हो गया, इसलिए जाना तो होगा ही। देखो बाबा ने अपने एक एक सिकलदे बच्चे को कहा, यह भट्टी में आए हैं ना, तो बाबा एक एक को भट्टी का तिलक लगाता है। सभी सोचेंगे हमें बाबा मस्तक पर तिलक लगा रहा है भट्टी का। तो बाबा ने तिलक लेके खड़े हो गए, जैसे एक एक के मस्तक में वह तिलक लगाया। बाबा ने कहा, आपकी भट्टी का तो उद्घाटन हो गया। फिर जो नए आए हैं उन्हों को भी बाबा ने विशेष प्यार दिया। आज कौन आए हैं नए भाई बहनों को खड़ा किया। नए बच्चे तो बाबा के बहुत सिकलदे हैं। बाबा उन्हें सिकलदा कहते हैं। तो बाबा ने आप एक एक बच्चे को बहुत मीठी दृष्टि दी और याद प्यार भी दिया और कहा, एक एक बच्चे को मेरी तरफ से ऐसे बाकी करके याद प्यार देना। सोचे सभी बाबा हमें बाकी डाल रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी को बाप की तरफ से बाकी पहन रहे हैं, क्योंकि हमने वहां देखा तो मैं यहाँ ही कर सकती हूँ। तो सभी बाप की तरफ से ये मीठी मीठी बाकी। सभी सोचे बाबा में मीठी मीठी बाकी बना रहा है। हेलो, हमारी मीठी दादी जानकी भी बैठी है, रत्नमोनी दादी भी बैठी है, मधुबन वाले भी सभी बहुत स्नेह में बैठे हैं। वह शक्लें उनकी बोल रही हैं। दादी जानकी ने कहा, दादी क्या बताऊं, बाबा वंडरफुल है।
बाबा वंडरफुल है, आप भी कम नहीं हो। कैसे भी करके आपने हमारे दिल की भावना को, प्यार को बाबा के पास लेकर गई और बाबा ने हमारे साथ प्यार से मिलन मनाया। बाबा कहता ड्रामा में जो हो रहा है उसमें सब कल्याण है। हम कहते बाबा आप कितने मीठे प्यारे हो। बाबा मीठा है और हमको मीठा बनाने के लिए इतनी मीठी बातें सुनाकर हमको मोह लेता है, शांत कर देता है। दादी आपने बाबा का संदेश सुनाकर हमारे दिल को ताकत दे दी। अभी दादी क्या बताऊं दिल का हाल। आप बॉम्बे में बैठी हैं, आप वहां बैठे भी बाबा को छोड़ा नहीं, हमने भी नहीं छोड़ा। बाबा को प्यार करो ना। दादी जानकी कहने लगी बाबा को प्यार करो ना। गुलजार दादी सभी प्यार दे रहे हैं, वह बाबा देख रहे हैं। बाबा के साथ आप भी साथ साथ याद रहती हैं। मोहिनी बहन आप बहुत अच्छी तरह से अपने को ठीक ठाक करके बैठी हैं। हम आपकी तबीयत में आगे बढ़ते बढ़ते देखकर बहुत खुश होते हैं। जिंदा रहो, आबाद रहो। निर्वैर भाई ने मुंबई से सबको याद दी। निर्वैर भाई ने मुंबई से सबको याद दी। ओम शांति। सभी बहनों और भाइयों को ओम शांति। जो सभा में उपस्थित हैं, तो जो देश विदेश में सुन रहे हैं, सबको ओम शांति। दादी आपका शुभ संकल्प बाबा ने सुना और दादी जी को ऐसी हिम्मत दे दी, स्वस्थ भी दिया और दादी को खास तैयार हो करके यहाँ आपके सामने आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है सभी भाई बहनों को देख करके, जो आए हैं उनको देख करके। ईश्वरीय परिवार कितना विशेष परिवार है। ईश्वरीय परिवार का संगठन कितना विशेष है। इस संगठन के फल स्वरूप ही सारे विश्व का कल्याण होना है। यही बाबा के बच्चों से चाहते हैं, यही बाबा बच्चों से चाहते हैं। तो सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। करुणा भाई को विशेष थैंक्स जो यहाँ भाइयों को भेजा है, जो हमें यहाँ दादी जानकी ने कहा शुक्रिया आपका और शुक्रिया नीलू बहन का, योगिनी बहन, नीलू बहन, सबका शुक्रिया। डॉक्टर अशोक मेहता से ओम शांति। हमारी बहुत प्यारी दादी एकदम अच्छी है और आपके सामने मिलन मना रही है। दादी जी एकदम स्वस्थ है और बहुत अच्छी रिकवरी है। दादी जी जल्दी आपके बीच में पहुंच जाएंगी। योगिनी बहन, दादी हमें ऐसे फील कर रहे हैं जैसे बाप दादा यहाँ पधारे हैं। पूरा डायमंड हॉल यहाँ दिखाई दे रहा है। दादी जानकी ने कहा बाबा ने आपको निमित्त बनाकर हम सबको मुलाकात करा दी। नीलू बहन दादी का बहुत ही ध्यान रखती है। यहाँ बाबा के लिए 21 प्रकार का भोग बनाया है। गुलजार दादी ने कहा सभी भाई बहनें जो मधुबन निवासी हैं, उन एक एक भाग्यवान मधुबन निवासी भाई बहनों को याद प्यार। निर्वैर भाई बोले दादी सभी को जो दिल है, दादी सभी की जो दिल है ना, जो सब चाहते हैं अवश्य बाबा सुन रहा है और बाबा बच्चों की बात सदा रखता है। दादी जी बिल्कुल स्वस्थ होकर मधुबन वापस आ जाएंगी। बाबा के सभी प्रोग्राम बहुत सुंदर होंगे। दादी सभी डॉक्टर्स ने दादी के स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। दादी बहुत वर्षों तक इसी सेवा का कार्य आगे बढ़ाएंगी। गुलजार दादी आप सबको दुआएं से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके शुभ संकल्प से, बाबा की मदद से हम जल्द से जल्दी ठीक होकर मधुबन पहुंचेंगी। दादी आपको गले लगा रहे हैं। विश्व के सभी भाई बहनों के प्रति भाइयों व दादियों का संदेश। रमेश भाई बोले बाबा ने हमको सबको नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराया है, तो नथिंग न्यू के हिसाब से आज का प्रोग्राम चला।
मुझे यह बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ प्रोग्राम होता था ना, तो दूसरे सेंटर भी देखते थे, ऐसे आज यहाँ वालों ने वही से सारा प्रोग्राम देखा। कर्ण कराउनहार बाबा का यह सीन जो देखा, वह ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। बाबा कहते रहे हैं, जो व्यक्त स्थिति में रहकर बाबा को याद करेंगे तो बाबा व्यक्त अनुभव कराएंगे। तो आप सबको भी आज के दिन बहुत बहुत बधाई हो। बाबा के ज्ञान के हिसाब से कोई नया नहीं है। कल पहले वाले भी बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं। उन सब नए पुराने बाबा के बच्चों को बधाइयाँ हो, बधाइयाँ मुबारक हो। बीजमोहन भाई, हमारा प्यारा बाबा कल्याणकारी है और समय के अनुसार हमको मंजिल के नजदीक ले जाने के लिए प्यार कर रहा है। हम 44 वर्ष से इस आदत में पड़ गए हैं कि बाबा आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। बाबा ने बताया है, मैं किस लिए आता हूँ, आप ऊपर चले। तो आज का अनुभव कितना अच्छा था। हम सब गुलजार दादी के माध्यम से बाबा से मिले। उन्होंने बताया कैसे बाबा हर एक बच्चे से बात कर रहे हैं, बाबा हर एक बच्चे से मिल रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। और दादी जी ने जो यह बताया कि हर एक की आंखें गीली थी, तो सचमुच अनुभव हो रहा था कि हम सब की आंखें गीली हो रही हैं। समय के अनुसार बाबा यही चाहते हैं कि हम व्यक्त मिलन ऐसे मनाएं जैसे हम सामने मना रहे हैं। इतने सारे भाई बहन जो आए हैं, इतने सारे भाई बहन जो जगह जगह से आए हैं, उनको इंच का मात्र भी महसूस ना हो कि बाबा नहीं आए। तो बाबा ने बहुत विचित्र रूप से मिलन मनाया। यह भी अनुभव बहुत अच्छा था। सारे विश्व के भाई बहन टेलीविजन से ही देखते हैं। बहुत अच्छा अनुभव कराने वाला यह मिलन था। बाप दादा जो इशारा दे रहे हैं, समय अनुसार हमें इस प्रकार से मिलन मनाना होगा और शांति की शक्ति की जो मुरली सुनी, उसका अनुभव हमें सबको कराना होगा। हम सब आगे बढ़ते रहे और यह कार्य जल्दी से पूरा करें। दादी रत्न मोहनी, अभी तो हम सब ने अनुभव किया, बाबा देखो बच्चों की दिल कैसे पूरी कर लेते हैं। तो बाप हम बच्चों पर कितना रहम दिल है। बाबा ने समझा बच्चे आए हैं और ऐसा न है हो बच्चे निराश हो जाएं। बाबा सदा बच्चों की आशाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा ने जो हमारे में आशाएं रखी हैं, बाबा हमें जल्दी जल्दी संपन्न बनाना चाहते हैं। बाबा को इतना प्यार से याद रखो, इतना बाबा की बातों को स्वयं में समाओ। जो बाबा कहते हैं, जैसा कहते हैं, ऐसा हम जल्दी से जल्दी संपन्न बनकर बाबा को प्यार का सबूत दें। तो देखो बाबा हमको कितना प्यार से गोदी में बिठाकर उड़ाते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के दिन को याद करते हुए, स्वयं को संपन्न बनाने का संपूर्ण पुरुषार्थ करते हुए सदा बाप की शुक्रिया मनाते चलें। दादी जान की, सारे विश्व हमारे सामने हैं, हम विश्व के सामने हैं। यह वंडरफुल ड्रामा है। मैं बाबा कितना शुक्रिया मानूं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, आपने हमारे जीवन की यात्रा सफल करने के लिए आदि से अब तक कितना साथ दिया है। बाबा ने वरदान में कहा था, बच्ची सदा साथ है और साक्षी होकर के पाठ बजा रही हो। यह दो शब्द जीवन यात्रा में इतना साथ दे रहे हैं। बाबा मेरे साथ हैं, कोई मिनट सेकंड भी ऐसा नहीं है अकेली नहीं हूँ। छोटी सी आत्मा है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जो आज मुरली में बाबा ने सेवा के प्रकार बताए, सभी सेवाएं करने का बाबा ने भाग्य दिया है। जो आज यह नहीं लगता कि इस आत्मा से बाबा ने यह सेवा नहीं कराई है। जो भी बाबा डायरेक्शन देता है, समझाता है, वह जाकर किसको नहीं समझाया तो बाबा नाश्ता करने नहीं देगा। ज्ञान का भोजन
कानों से सुना है, मुख से ब्रह्म भोजन खाया है। उसकी शक्ति हम सबको चला रहा है, उसकी शक्ति हम सबको चला रहा है। हमारा साथी सहारा सहयोगी बाबा है। बाबा का साथ न होता तो हम अकेली आत्मा परम धाम में कैसे जाती। जैसे घर जाना है, साथ में जाना है। बाबा के साथ जाएंगी, बारात में नहीं जाएगी। साथ में जाना रॉयल्टी है। बाबा मेरा साथी है, मैं साथ जाएगी। अभी टाइम थोड़ा है, टाइम की बहुत वैल्यू रखना है। कोई भी समय विनाश काल आया कि आया, हम विनाश काल निश्चय बुद्धि से विजयी होकर जयंती माला में आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि से निश्चित भावी पर अडोल रहकर सुख शांति आनंद प्रेम संपन्न जीवन बना रहे हैं। आप सबने अनुभव किया, बाबा कुछ भी मिस करने नहीं देता। यह भी बाबा की कमाल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सारे परिवार का। शुक्रिया बाबा जी, बाबा आपका निमित्त बनाने के लिए। ओम शांति। भाई जी एक पेज आगे भी है ना? बस इतनी है भाई जी मेरे पास। ठीक है, अभी 1 मिनट साइलेंट में रहते हैं, साथ में पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। तो सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की जो वाणी है वो विशेष मुंबई के सेंटर पर चली थी, तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो वाणी है ना मुंबई सेंटर पे चली थी, और जो सेवा थी वो भी महाराष्ट्र जोन की थी। तो निर्भय भाई की एक क्लास अटेंड की थी वहीं पर ही मधुबन में। तो उनको इतना फक्र था ना इस बात का कि सारा महाराष्ट्र मधुबन में था, और उस टाइम ये भी मुंबई में थे निर्भय भाई जी। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये भी आ नहीं सकते थे वहाँ मधुबन में। ये तो इतना इनको इस बात का फक्र था कि देखो मेरे लिए बाबा मुंबई में आया, मेरे लिए बाबा। उस क्लास में इन्होंने कम से कम 20 बार बोला होगा कि देखो बाबा का मैं कितना लाडला हूँ। तो वो सुन के इतना अच्छा लगा था कि कैसे बाबा एक एक बच्चे को कैसे ऊंचा उठाता है, एक एक बच्चे को सम्मान में कि मेरे लिए बाबा है, मेरे लिए बाबा है। तो बाबा का सम्मान है, कहाँ भी रहकर किसी को भी वो अपने प्यार में भी ले सकता है ना।
ओम शांति। सबको ऐसे लग रहा है जैसे बाबा हमें बाकी बना रहा है और सबकी आंखों में नम थी। सबको ऐसे लग रहा है बाबा हमें सम्मुख मिलन बना रहे हैं। सबको ऐसे महसूस हो रहा था। ओम शांति। ब्रदर, इस क्लास में से कौन मौजूद था इस मुरली चली थी रियल में जब भी? हम लोगों ने तो टीवी में ही देखा था, महाराष्ट्र वाले वहां होंगे वहां पर। शायद कोई भी नहीं था वहां पर, अगर कोई होता तो बता दे। ठीक है, तो आप इस मुरली से या साकार जो मुरली आज चली है उसमें से भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वाणी चली उसमें बाबा तो सभी ने अपना अपना पॉइंट शेयर किया। मतलब जरूर यानी था मेनली, तो मेन मुरली तो ज्यादा नहीं चली है, तो आप शेयर कर सकते हैं साकार मुरली का पॉइंट भी। ब्रदर, एक रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में तीव्र पुरुषार्थी में डाल सकते हैं इसका वीडियो, ये मुरली जब चली थी उसका, प्लीज। हाँ जी, डाल देंगे। वैसे अव्यक्त मुरली क्लब है उसमें तो आता ही है व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन उसमें भी डाल देंगे। ओम शांति। सबसे ज्यादा तो अच्छा लगा दादी जान की, कितना अच्छा बोल रहे हो कि बाबा हमें लेने आए हैं। अगर बाबा ना होते तो हम परम धाम कैसे जाते। हमें बाबा के साथ जाना है, हमें बनाती बन के नहीं जाना है, बाबा के साथ जाना है। मतलब उस टाइम की जो फीलिंग्स थी ना, वो हम दूर बैठे भी टच कर पा रहे थे, क्योंकि जब से हम आए वही बात थी, जैसे भाई जी ने भी बोला कि 46 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा से दूर से मिलन मनाया। लेकिन इतना अच्छा बाकी पहनी हुई, मतलब उस टाइम मेरे को याद है सेंटर में भी ऐसा सीन था कि जैसे हम लोग सारे मधुबन में बैठे हुए और मधुबन बैठे थे जो उनके घर में बाबा आए हुए थे। और ऐसा इतना अच्छा था ना वो एक एक्सपीरियंस, बहुत ही रूहानियत से ऐसा लगा था कि पूरे देश के ऊपर क्या पूरे विश्व के ऊपर उस बाबा के प्यार की वर्षा चल रही है। ओम शांति। दादी जाने के लिए ये भी गाना बाबा ने मुझे वरदान दिया, हमेशा साथ हूँ और मैं कभी भी अकेली फील नहीं करती और बाबा मेरे साथ ही रहते हैं। हर समय साथ ही देखती हूँ बाबा को मैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने इस मुरली में एक महावाक्य ऐसा भी उच्चारण किया है कि अभी समय अनुसार हमें अव्यक्त मिलन ज्यादा से ज्यादा मनाना है। तो इसके ऊपर भी आप सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि कैसा आपका अनुभव रहा है ना, अव्यक्त मिलन का, है ना। तो साकार में तो बाबा अभी नहीं आ रहा है, मतलब पार्ट बंद हो चुका है। तो अभी अव्यक्त मिलन आप कैसे मनाते हो उसके ऊपर भी आप मन चिंतन शेयर कर सकते हो, जिससे सभी को लाभ मिले। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ऐसी मैं जैसे सभी आज इस मुरली में फील कर रहे हैं, अभी सामने सम्मुख महसूस करते हैं। बाबा सम्मुख है हमारे। ओम शांति। जी, इस रीति से भी हम कर सकते हैं कि सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से रूरियान करे ना, उस रीति से भी हम मिलन मना सकते हैं। या डायरेक्टली कि हम रूरियान भी बाबा से करें तो भी वो एक रीति से मिलन ही होता है।
और साकार मुरली से भी आप कुछ चिंतन होगा आपका तो शेयर कर सकते हैं। जैसे बाबा ने आज स्लोगन में कहा है ना कि जी भाई जी, शेरू भाई जी आप शेयर। आज बाबा ने कहा साकार मूल्य हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग है और हेवन इसकी प्रिंस की अलग महिमा है। जैसे वो बाबा सागर है ना गुणों के, और वो गुणों के भंडार है, बाबा सागर है वो सर्व गुण संपन्न है, वो 16 कला संपूर्ण है, ऐसे अलग अलग है ना महिमा बाबा की और कृष्ण की महिमा बताई है बाबा ने अलग अलग। और रचयिता है वो रचना है, बाबा ने ये भी बताया ना आज कार मुरली में। ओम शांति। जी, और स्लोगन में थोड़ा सा विशेष लगा मुझे आत्मा को कि स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं, है ना। तो इसके ऊपर मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन चला कि जैसे सभी का कुछ ना कुछ ब्राह्मण जीवन का तो लक्ष्य होगा ही, लेकिन कोई कोई आत्माओं का निस्वार्थ लक्ष्य रहता है कि भगवान से प्यार है, इसलिए वो बाबा के प्यार के पीछे अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, तो इनडायरेक्टली वो सफलता मूर्त बनते हैं, है ना। इस रीति से मुझे आत्मा का चिंतन चला, आप भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। इस रीति से स्लोगन था। ओम शांति। ओम शांति। भाई जिससे प्यार होता है उसकी सारी बात मानते हैं ना, उसके ऊपर बलिहार जाते हैं। लौकिक में भी आप देख लो, जिससे प्यार होता है उसकी हर बात मानते हैं। तो बाबा भी जो हमें कहता है, बाबा की सारी बातें माननी चाहिए, सिर्फ श्रीमत, न पर मत, न पर चिंतन, न पर दर्शन, न मन मत, सिर्फ श्रीमत पे जो बाबा कहता है उस पर चलना चाहिए हमें, ऐसे बलिहार जा सकते हैं बाबा पे। हाँ जी। ओम शांति। Brother, would you please repeat the Vardhan, please? वरदान या स्लोगन? अभी तो हम स्लोगन के ऊपर चिंतन कर रहे थे, वरदान शेयर करना है। नहीं, whatever आपने जो बोला था ना वो। हाँ, स्लोगन ये था कि स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं, ये स्लोगन है। तो इसके ऊपर चिंतन ये कर रहे हैं, शेयर कर रहे थे। जी, और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? आज का प्रश्न भी शेयर कर सकते हैं, क्या था प्रश्न साकार वाणी का? दो प्रश्न थे। एक, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं, है ना, तो पतितों को पावन और देवता बना देते हैं, ये वंडरफुल सैपलिंग है। और दूसरा, बाप का चरित्र कौन सा है, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसे बनाना, ये बाप का ही चरित्र है। ये दो प्रश्न थे। जी विनीता दीजिए, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा बोले कि जो स्थूल झाड़ होते हैं उसका कोई मतलब ये नहीं होता है, समय एक्यूरेट नहीं होता है, तो झाड़ कभी भी परिपक्व होकर ये होता है। लेकिन जो हमारा ये झाड़ है, उस झाड़ के लिए उसका एक्यूरेट समय है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, 5000 साल का, और 5000 साल में इसे खत्म होना ही है और फिर नया झाड़ तैयार होना ही है। ओम शांति।
हाँ जी, एक एग्जाम्पल बाबा ने इसमें दिया था 4 युगों का, और एक मंदिर का भी एग्जाम्पल दिया था कि उसमें हंडा रहता है और उससे कुछ 4 भाग होते हैं। भाई तो जगन्नाथ मंदिर का नाम लिया था, उसमें ना चार भाग चावल बनाते हैं वहां पे ना भोग के लिए, तो 4 भाग होते हैं। वैसे वो रखते हैं, मतलब मिट्टी के बने होते हैं घड़े से, वो रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। पहले सबसे पहले ऊपर वाला बनता है, और फिर वो अपने 4 भागों में बट भी जाता है बनने के बाद, वो ऐसा बोलते हाँ जी दीदी जी। हैं जी। माना वो घड़े में 4 भाग हो जाते हैं क्या? हाँ, जैसे कि 4 घड़े चढ़ाते हैं एक के ऊपर एक ही, वैसे ही उसमें नियम ही है बनने का, और सबसे पहले ऊपर वाला पकता है। भाई जी सबसे पहले ऊपर वाला ही बनता है, ये कमाल है, सबसे बड़ी बात वहाँ। कमाल है। हाँ, नीचे और फिर हाँ, वो फिर 4 हिस्से में बट जाता है, जब उसको निकालते तो 4 भाग में बट जाते हैं, जैसे बिल्कुल हमारा जो इसका चित्र है ना, वो चक्र का, सृष्टि हाँ। चक्र का, वैसे हो जाते हैं। और उसमें एक, राइस रहता है क्या उसमें? हाँ जी हाँ भाई जी, राइस, हाँ वहाँ का प्रसाद राइस ही रहता है। और एक ऐसा तो हो रहा है भाई जी, वहाँ पे जितना बनाते हैं ना पूरा होता है, कभी कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। हाँ जितने मर्जी वो आ जाए यात्री, पूरा पूरा होगा, कम नहीं होगा, बचेगा नहीं, बचता नहीं है बिल्कुल भी, वेस्ट नहीं जाता। ये यूट्यूब पे बताया हुआ है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का जगन्नाथ। हाँ जी हाँ जी। कितना अच्छा कॉपी किया है भक्त लोगों ने ना। जी तो तो अभी टाइम भी हो रहा है, तो शेरू भाई जी होमवर्क क्या देंगे? भाई जी आप दीजिए होमवर्क आज। तो आज जैसे एक विशेष वाणी चली थी, बाबा मुंबई में आए थे, तो बाबा ने इसमें बोला कि अभी समय अनुसार हमें अव्यक्त मिलन ज्यादा से ज्यादा मनाना है ना। तो हम कल सारा दिन में क्या करेंगे, बाबा से ज्यादा अव्यक्त मिलन मनाएंगे, है ना। कभी सूक्ष्म वतन में, कभी बाबा को यहाँ बुला के साकार वतन में बाबा से रूरयान करेंगे। इस रीति से हम ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त मिलन का अनुभव करेंगे, क्योंकि समय अभी ऐसा ही आया है कि हमें अव्यक्त मिलन ही मनाना है। तो अभी हम इस अव्यक्त मिलन का अभी अनुभव करेंगे। देखिए सूक्ष्म वतन में अपने आप को लाइट के कार्ब में, मैं आत्मा एक फरिश्ते के ड्रेस पहनी हुई बाबा के सामने बैठी और बाबा से दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। बाबा भी मुझसे उसी अनुरूप आंसर कर रहे हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव, विजयी रत्न भव, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। वरदान प्राप्त कर हम 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं अपने मूल वतन। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड, और पूरे कल्प वृक्ष में शक्तियों की लाल किरणें फैला रहे हैं। ओम शांति, गुड नाइट।